हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। द टॉपिक नेम इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के सबसे पहले हम बेसिक फार्मूलाज करेंगे, तो वो आप अपने नोटबुक पर साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल किस तरह का होता है जी, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड है और ये साइड है, ये इक्वल है, इसे हम कह देंगे लेंथ। और ऑपोजिट साइड्स में ये और ये साइड भी है, ये होगी ब्रेड्थ, ये भी इक्वल है। दिस इज़ रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल में हमने फाइंड आउट करना है एरिया और पेरीमीटर। एरिया का मतलब क्या होता है, इनसाइड पोर्शन, ये वाला बीच वाला हिस्सा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को आप पेरीमीटर के साथ साथ सरकमफ्रेंस भी डिफाइन कर सकते हो। सरकमफ्रेंस ये भी कहा जा सकता है कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस मतलब एक ही बात है। तो इसे कहते हैं आउटर पोर्शन। पेरीमीटर इज आउटर पोर्शन, एरिया इज इनसाइड पोर्शन। एरिया हो गया आपका बीच वाला हिस्सा, इसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट कम्स एरिया। और आउटर हिस्सा क्या होगा, आउटर ये सारा बाउंड्री बाहर वाली, सबको प्लस कर दो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेड्थ हो गई। तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। ये है आपका रेक्टेंगल का। नाउ अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं, ये 4 की 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ऑल दी 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये सारी ही 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, वही एरिया का मतलब क्या बताया था मैंने, इनसाइड पोर्शन। तो एरिया इसका बीच वाला जो हिस्सा है उसका फार्मूला आपका होगा जी साइड का स्क्वायर। जो साइड है मान लो 2 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कैलकुलेट करना वैसे ही थोड़ा इजी है। सारी साइड्स बाहर वाले को प्लस कर दो, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड्स हैं, सभी को प्लस कर दिया तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये होगा आपका स्क्वायर का फॉर्मूलास। उसके बाद बात करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये बना लिया, 3 साइड्स हैं इसकी, 3 साइड्स। एक होता है बेस, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया वैसे मैंने, बेस, ये हो गया हाइट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसका फार्मूला जो हमने सॉल्व करना है, इसका एरिया जो है दैट इज़ बीच वाला हिस्सा, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा, ये वाला। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। हाइट अगर ये 6 है तो ये हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये हो गया बीच वाले हिस्से का फॉर्मूला, यानी कि एरिया का फॉर्मूला। बीच वाला हिस्सा एरिया को कहते हैं। अब आ गया पेरीमीटर कह लो या सरकमफ्रेंस कह लो, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस एक ही बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बाहर वाली साइड्स बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेन्यूज, तीनों जो साइड्स हैं उसको आप प्लस कर दीजिए। तो आप कह सकते हो सम मतलब प्लस करना, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। फिर क्या हो गया, सारी बाहर की जो साइड्स हैं उसको आप ये प्लस कर दो, ठीक है जी। ये आपका बन गया ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है जी। राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल आपका। ये तो हो गया एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला। राइट एंगल ट्रायंगल में ना एक और चीज़ याद रखनी है, ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये बेस मान लो 4 है आपका, 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
प्लस अगर ये 6 है, इफ़ दिस इज़ 4 दिस इज़ 6, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है जी, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऐसे होगा फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर जितना भी है प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ अ फॉर्मूला, ये राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। नाउ अभी बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल है, इस तरह का ट्रायंगल, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, दैट इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमने जो एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो आपको पता ही है, बाहर वाली साइड सारी प्लस कर दो। अगर एक साइड है, दो साइड, तीन साइड सेम है तो पेरीमीटर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई साइड, 3 मल्टीप्लाई बाई साइड हो गया ना, तीनों साइड से प्लस कर दिया। तो एरिया जो है वो हो गया इसका बीच वाला हिस्सा, इनसाइड पोर्शन ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका फॉर्मूला आपने लिखना है √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स हैं सारी। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स जो इक्वल हैं उन्हें प्लस कर दो, साइड प्लस साइड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई साइड बन गया इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का। एरिया जो बीच वाला हिस्सा है, ये सारा बीच वाला जो हिस्सा है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई साइड जितनी भी है, मान लो ये 10 है तो 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका इस तरह से आपने नोटबुक पर लिखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्कल। सर्कल इस तरह से हो गया, इसमें याद रखना ये दिस इज़ द रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है दैट इज़ सेड टू बी रेडियस। और ये सारे रेडियस ही हैं, यहाँ से जो ये सारे पॉइंट जो टच कर रहे हैं सर्कल को, सर्कल के कॉर्नर पॉइंट को, ये ऑल आर रेडियस। और अगर रेडियस प्लस रेडियस ये पूरे का पूरा ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ सेड टू बी डायमीटर, उसे डी कह देते हैं, डायामीटर, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 2r इक्वल टू डायमीटर। रेडियस 2 जो है प्लस कर दो तो वो डायमीटर बन जाता है। इसमें जो इनसाइड पोर्शन है दैट इज़ एरिया, जो कि इक्वल है πr² के। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, पाई और r की वैल्यू रेडियस की जितनी वैल्यू है, रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अब जो पेरीमीटर है बाहर वाला हिस्सा, उसका फॉर्मूला है 2πr। 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ठीक है। इस टाइप से आपको सर्कल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन rectangular. One side of the rectangular field is 4 meters. This is your rectangle. One side is 4 meters. तो इसकी ऑपोजिट ये भी 4 होगी। Opposite sides of the rectangle are same and its diagonal is 5 meters. Diagonal हो गया ये वाला, this is 5 meters. The area of the field will be, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इनसाइड पोर्शन। एंड एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ एक साइड तो पता है, हमें ब्रेड्थ नहीं पता, एक साइड दूसरी साइड नहीं पता। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें ये भी पता है कि ये डायगोनल बना हुआ है, तो ये भी ट्रायंगल बन गया। जो ये पोर्शन है ये ट्रायंगल बन गया ना जी, इतने वाला पोर्शन। तो हमें पता कि ये 4 है, हाइपोटेन्यूज भी 5 दिया हुआ है, तो ये हाइट निकाल लेंगे। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हाइट निकाल लेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला था, बेस का स्क्वायर प्लस
हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाइट का स्क्वायर। तो अब हाइट स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसे एरो लगा रहा हूँ यहाँ पर, इक्वल टू 25, उधर जाके -16 हो गया। 25 - 16 कितना बन गया जी, 9। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 9 का स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3। हाइट इज़ ये वाली कितनी बन गई, 3। अब हमने एरिया निकालना था इस क्वेश्चन में, हमें पता लग गया कि ये 3 है तो ये भी ऑपोजिट साइड 3 होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 4, ब्रेड्थ कितनी होगी 3, तो एरिया कितना आ जाएगा 4 × 3 12। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is 2 centimeter more than its breadth. This is your rectangle, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके साथ ये इक्वल है और इसके साथ ये इक्वल है। जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये x है, तो ये भी x ही होगा ऑपोजिट। तो लेंथ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो x में +2, ये भी x में +2, ठीक है, x +2 हो गया लेंथ और ब्रेड्थ हो गया x। द पेरीमीटर इज़ 48। पेरीमीटर मैंने बोला था आउटर पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो चारों साइड्स को प्लस कर लो, बाहर वाली 4x बन गए, 4x + 4 4x + 4, 2 और 2 4 हो गया, और x 4 हैं इसमें 4 हैं, 4x + 4, दिस इज योर पेरीमीटर विच इज़ गिवन 48। तो इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन x सॉल्व करना है तो ये वाला 4 डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 11। जब आपको पता लग गया कि ये x की वैल्यू 11 है और ये 11 + 2 ये 13 है, तो हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया। तो एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यही होता फॉर्मूला रेक्टेंगल का। तो लेंथ है हमारी 13 और ब्रेड्थ है हमारी 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 143। अब क्योंकि यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर में थे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आपका ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया आपका फाइनल आंसर 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द हॉल इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। तो ये हो गया आपका हॉल, द लेंथ इज 4 टाइम्स breadth. If the breadth is 1x, then the length will be 4x, 4 times. If the area of the hall is 300 meters, ये बीच वाला हिस्सा 300 मीटर स्क्वायर है, मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। Then the difference between length and breadth will be, डिफरेंस निकालो, तो लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस मतलब 4x माइनस x, हमें डिफरेंस निकालना है मतलब 3x, ये फाइंड आउट करना है हमें। x की वैल्यू निकालो, देन मल्टीप्लाई 3 करके जो आएगा वो आपका आंसर है। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है हमने इस क्वेश्चन में, लेंथ मल्टीप्लाई भी ब्रेड्थ कर दो, 4x स्क्वायर इक्वल टू हमें 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 75, 300 ये डिवाइड हो गया, डिवाइड 4 तो इट कम्स 75। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 का उधर जाकर स्क्वायर बन गया स्क्वायर रूट, ये वाला, ठीक है जी। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 75 का हो गया 5 का 25, 25 3 का 75, ये ऐसे स्क्वायर रूट बना होगा, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब अनदर लैंग्वेज में 5 दो बार आ रहा है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर रूट भी है, तो ये 5 आ जाएगा बाहर
अंडर रूट में रह जाएगा 3, इसे ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू ये हो गई, तो हमारा टारगेट क्या है, 3x निकालना है। तो 3x इक्वल टू 3 का 3 आ गया, वैसे ही x की वैल्यू ये डाल दो 5 अंडर रूट 3, तो ये आफ्टर सॉल्विंग दैट इट कम्स 3 5 का 15 अंडर रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। 3x की वैल्यू आ जाएगी 15 अंडर रूट 3 जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 200 मीटर्स। ये बन गया आपका रेक्टेंगल जिसके ऑपोजिट साइड इक्वल है, इसका पेरीमीटर मतलब आउटर पोर्शन इज 200 मीटर्स एंड इट्स ब्रेड्थ इज 40, ब्रेड्थ आ गई 40, ये भी 40 हो गया ऑपोजिट साइड। तो हमें पता आउटर पोर्शन 200 है, पता ना हमें, तो 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 में क्या प्लस करें कि 200 बन जाए, 120 प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो 120 मतलब ये दो साइड्स का प्लस जो है 120 होगा, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, 60 60 120 मैच कर गया, ठीक है। तो हमें पता लग गया लेंथ हमारी 60 है, ब्रेड्थ हमारी 40 है, तो हमारा टारगेट क्या है, देन इट्स एरिया इज हाउ मच, एरिया कितना है, एरिया का मतलब क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाला हिस्सा हो गया ना ये क्या आपका 6 4 का 24, ये 2 0 साथ में 2400 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is next question is if the perimeter of the rectangle field is 200 meters, ये बन गया आपका रेक्टेंगल फील्ड और इसका जो पेरीमीटर है वो है 200 मीटर्स। 200 मीटर्स जो हो गया आपका बाहर वाला हिस्सा हो गया, आउटर पोर्शन, जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 200 मीटर्स एंड इट्स ब्रेड्थ इज़ 40 मीटर्स, ब्रेड्थ जो है वो 40 मीटर्स है, तो ये भी 40 मीटर्स हो गया। तो हमें पता है कि पेरीमीटर इसका 200 है जो कि आउटर पोर्शन का टोटल होता है। तो अगर ये 40 और 40 कितना बन गया 80, 80 में क्या प्लस करें कि टोटल आपका 200 बन जाए, 120 प्लस करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ये दो साइड्स का टोटल जो है वो 120 है। तो मतलब ये भी 60 बन गया, ये भी 60 बन गया, 60 60 120। तो अब चेक कर लो, 60 प्लस 60 120, 120 में ये 80 प्लस कर दो तो 200 मैच कर गया आपका। इट मीन्स लेंथ 60 है, ब्रेड्थ 40 है। अब हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया। एरिया कितना है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपका 2400 मीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेक्टेंगल प्लॉट इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड। तो मतलब इसको इंग्लिश को समझो पहले, रेक्टेंगल प्लॉट है जो वो हाफ एज लॉन्ग, लेंथ उतनी है, अगेन मतलब उतनी एक्सेस है, अगेन का मतलब और भी ज़्यादा, प्लस हाफ लॉन्ग अगेन एज इट इज़ ब्रॉड, जितनी ब्रॉड है वो तो है ही है, हाफ लॉन्ग अगेन और भी ज़्यादा है, यानी कि 1.5 टाइम, 1.5 गुना है लेंथ जो है। तो अगर ये आपका रेक्टेंगल है, ये ब्रेड्थ है 1x, तो लेंथ क्या होगी 1.5x, 1.5 गुना। द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 2/3 हेक्टेयर्स होता है, मल्टीप्लाई बाई 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होता है हेक्टेयर्स, ठीक है। एरिया आपका है इतना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि लेंथ कितना है 1.5x निकालना है आपने। तो कैसे होगा, देखो तरीका तो पता ही है आपको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल टू दिस 1.5 जो 1.5 गुना लिखा हुआ मैंने, उसे 3/2 भी कह सकते हो, 3 का आधा, 1.5 रुपये ही हुआ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज़ बन गई, राइट। अब इसके बाद इसे सॉल्व करिए, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर हो गया 2/3, अब ये 2 उधर चल गया, ये 3 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 10,000,
ये चीज़ बन गई। तो हमने x निकालना जी, x विल बी इक्वल टू कितना होगा, x निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो 2/3 दो बार आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक बार आ जाएगा, दो बार की जगह पर एक बार आ जाएगा। और ये 10,000 का 2 0 का 1 0 रह जाएगा, ये भी 2 0 का 1 0 रह जाएगा। तो मतलब ये बन गया 200/3, x की वैल्यू आ जाएगी 200/3, 200/3। तो हमारा अब टारगेट क्या है, 1.5x निकालना। देयरफॉर 1.5 को हमने 3/2 भी कह सकते हैं, 3 का हाफ 1.5 रुपये ही होता है। 3/2x ये हमारा टारगेट है, ये हमने निकालना है क्वेश्चन में। तो इससे x की वैल्यू हमने निकाल दी है। 3/2 को वैसे का वैसे ही लिख दो, x की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू 200/3। 3 का 3 कैंसिल हो गया, 2 का 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 100। तो आपका आंसर जो 1.5x है यानी कि 3/2x है, जो इसका आंसर इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 100 मीटर्स। लेंथ जो है वो मीटर्स में आएगी आपकी, ठीक है जी। तो 100 मीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।